नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खितीन बाबू विषय के बुक के क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खितीन बाबू का चेहरा कैसा था? खितीन बाबू एक साधारण व्यक्ति थे और उनका चेहरा भी साधारण था। उनका चेहरा ना सुंदर था ना असाधारण। वे साधारण पढ़े लिखे क्लर्क थे। चेचक से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी। खितीन बाबू का चेहरा साधारण होने पर भी जीवन में उनके द्वारा दिया गया संदेश असाधारण है। वे पंख से निकले कमल थे। उनके शरीर के एक एक अवयव चले जाने पर भी वे हंसमुख रहा करते थे और उनके मिलनसार भाव की सभी प्रशंसा करते थे। अगला प्रश्न, खितीन बाबू के चरित्र में क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, खितीन बाबू एक साधारण पढ़े लिखे हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी हंसी में एक अद्भुत खुलापन था। उनमें किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं था। वे मिलनसार स्वभाव के थे, जिसके कारण सभी उनकी प्रशंसा करते थे। वे पाक शास्त्र में आचार्य थे और खाने के भी शौकीन थे। शरीर के अवयवों की कमी के बावजूद उनमें अदम्य मनोबल था। जीवन को सही ढंग से समझने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। हम रोटी कपड़ा आश्रय के लिए चिल्लाते हैं। निस्संदेह ये मानव जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है, लेकिन ये मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा नहीं है। यह बात हम खितीन बाबू से सीखते हैं। खितीन बाबू के जीवन के अदम्य और अटूट संकल्प ने ही उन्हें अमर बना दिया और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न, खितीन बाबू देखने में कैसे थे? खितीन बाबू एक साधारण व्यक्ति थे और उनका चेहरा भी साधारण ही था। लेखक जब उनसे पहली बार मिले थे तो उन्हें लगा था कि खितीन बाबू में देखने जैसी कोई बात नहीं थी। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बांह भी नहीं थी। गाड़ी दुर्घटना में उनकी एक टांग भी चली गई थी, पर उनकी हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रिजता थी। वह हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का आनंद चमकता था। तो जब हम ऐसे सवाल आते हैं कि पूछा गया है, जैसे यहाँ पे खितीन बाबू देखने में कैसे थे, इसमें आपको उनकी जो हालत थी शरीर की वो तो बताना ही होगा, पर इसमें ये भी लिखना होगा कि वो नॉर्मली कैसे रहते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि वो हंसमुख थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। और अगर ऐसे प्रश्न 5 मार्क्स में आते हैं तो आपको अपने मन से थोड़ा उत्तर को बड़ा करके लिखना होगा। वो आप अपने हिसाब से सोच के लिखेंगे। अगला प्रश्न, खितीन बाबू के हाथ पैर कैसे कट गए? उत्तर, खितीन बाबू की एक बांह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में उनकी एक टांग कट गई थी। रिक्शे से उतरते समय वे गिर गए थे। फलतः कोहनी टूट गई थी और घाव दूषित हो जाने के कारण अंत में कोहनी के ऊपर बांह काट दी गई थी। किसी कारणवश उन्होंने अपना दूसरा पैर भी खो दिया था। फिर भी उनकी मानसिक शक्ति दृढ़ थी। शरीर के एक अंग चले जाने के बाद व्यक्ति का मनोबल दुर्बल हो जाता है, लेकिन उनके शरीर के एक अवयव के चले जाने पर लगता था जैसे उनके शरीर की शक्ति और अधिक बढ़ गई हो। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था कि खितीन बाबू के हाथ पैर कैसे कट गए। हो सकता है आपको ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि खितीन बाबू के शरीर की हालत कैसी थी, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसका वर्णन कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको उस प्रश्न में आपको सब कुछ शुरू से बताना होगा, जैसे कि उनका चेहरा कैसा था, चेचक के दाग थे, आँख नहीं थी, किस किस वजह से उन्होंने अपने अंग खो दिए। तो वो आपको पूरा लॉन्ग करके आपको बड़ा करके उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न, भोजन विलासी को राजा के यहाँ नौकरी कैसे मिली? उत्तर, नौकरी की तलाश में राजा के निकट आए हुए 2 व्यक्तियों में से पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चखकर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन उसके पास लाया गया। थाली आते न आते भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए कहा, इसमें से मुर्दे की बू आती है। उसके बाद बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे उसके किनारे के पेड़ में एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। यही चावल से बू आने का कारण था। इस खोज के कारण भोजन विलासी को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। अगला प्रश्न, सैया विलासी को राजा के यहाँ कैसे नौकरी मिली? उत्तर, नौकरी की तलाश में आने वाले 2 व्यक्तियों में एक सैया विलासी था। सैया विलासी ने बताया कि वह राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया।
मखमली गद्दे पर वह जरा बैठा ही था कि कमर पकड़कर चिल्लाया, अरे मेरी तो पीठ में बल पड़ गया, क्या बिछाया है किसी ने। सबने देखा, कहीं कोई सिलवट तक नहीं थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए, कहीं कुछ नहीं था जो विलासी की कमर में चुभ सकता हो। पर आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। अगला प्रश्न, तीसरी बार खितीन बाबू लेखक से किस तरह मिले। उत्तर, तीसरी बार लेखक खितीन बाबू से उनके मित्र के यहाँ मिले थे, मगर उनकी भेंट बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में हुई थी। लेखक ने जब उन्हें तीसरी बार देखा था तो वे अपनी दूसरी बाँह भी खो चुके थे। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितीन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, मगर खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था। वे पाक विद्या के आचार्य थे। उनके कहने के मुताबिक खाद्य बन रहा था। अगला प्रश्न, खितीन बाबू की मौत कैसे हुई। उत्तर, टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाँह का जो ठूंठ बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ। वे अस्पताल में ले जाए गए, बाँह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश आया और उन्होंने पूछा कि कंधे हैं या नहीं। फिर कहा, मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है, लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले, शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, खितीन बाबू कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, या खितीन बाबू का व्यक्तित्व कैसा था। अगर ये दोनों में से कोई भी सवाल आते हैं तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। उत्तर, समाज में हर व्यक्ति अपने आप में विलक्षण, अद्भुत और स्मरणीय होता है। खितीन बाबू भी ऐसे ही थे। शारीरिक विकार के बावजूद वे हमेशा हंसमुख रहते थे। उनकी हंसी में एक अद्भुत खुलापन था। खितीन बाबू के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों टांगें भी नहीं थी, फिर भी उनमें अद्भुत मनोबल, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व सबके लिए आकर्षणीय था। जीवन के प्रति गहरी आस्था और विपदाओं को काट कर आगे बढ़ने की शक्ति उनके अंदर ऊर्जा भरती थी। खितीन बाबू भोजन प्रिय थे। वे पाक कला में निपुण थे। जब भी वह अपना एक अंग खो देते, वह कहते, पता चल गया, इसके बिना भी चल सकता है। उन्होंने अपने साथ घटित हर घटनाओं की अपनी थ्योरी बना रखी थी। जितना भी जीवन उन्होंने जिया, प्रेम और आनंद से जिया। अगला प्रश्न, साधारण होने पर भी खितीन बाबू असाधारण क्यों थे। खितीन बाबू एक साधारण व्यक्ति थे। उनका चेहरा ना सुंदर था, ना असाधारण, ना वह बड़े आदमी ही थे। साधारण पढ़े लिखे, साधारण क्लर्क। उनके हाथ पैर नहीं थे, पर उन्हें खोने का उनमें कोई दुख नहीं था। वे तब भी कहते थे कि जीवन में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। उनमें अदम्य मनोबल था। उनके द्वारा जीवन का दिया गया संदेश असाधारण था। अगर हमारे अंदर मनोबल हो, संकल्प शक्ति हो, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अपने अटूट मनोबल के कारण हम जीवन पथ में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके कारण भविष्य में हम दूसरों के लिए अनुकरणीय बनेंगे। खितीन बाबू इसलिए असाधारण थे क्योंकि जीवन को देखने का उनका नज़रिया और जीवन जीने का उनका ढंग अनोखा और प्रेरणादायक था। अगला प्रश्न, खितीन बाबू के किस गुण ने उन्हें अमर बना दिया। उत्तर, खितीन बाबू को जिस गुण ने अमर बनाया वह था उनका अदम्य और अटूट संकल्प। अपने अनमोल अंगों को खो देने के बाद भी जीवन के प्रति उनके मन में कोई निराशा नहीं थी। अपने शारीरिक विकार को उन्होंने सहज ढंग से ग्रहण कर लिया था। उनके गुणों ने न केवल उन्हें अमर बनाया है, बल्कि मानव जाति को प्रेरणा और सीख दी है कि अगर मनुष्य चाहे तो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। किसी भी परेशानी का सामना स्वयं अपने मनोबल और दृढ़ संकल्प शक्ति से कर सकता है। खितीन बाबू को दुखी होना और शिकायत करना आता ही नहीं था। वे सिर्फ जानते थे आनंद और उल्लास से जीना। अगला और आखिरी प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर, खितीन बाबू की कहानी अपने आप में जीवन के लिए प्रेरणाप्रद है। एक साधारण व्यक्ति थे खितीन बाबू। उनकी मृत्यु भी साधारण ढंग से हुई। अंगहीन होकर भी वे सबके लिए प्रेरणा बन गए।
प्रेरणा यह है कि यदि हम में दृढ़ मनोबल हो, संकल्प शक्ति हो, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। छोटी छोटी चीज़ें बाधाएं तो उत्पन्न कर सकती हैं, पर रास्ता नहीं रोक सकती। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ों के लिए हम निरंतर संघर्ष करते हैं। जीवन में केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, लेकिन जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा, अदम्य और अटूट संकल्प बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण आदमी स्मरणीय बनता है। तो यही था इस विषय के कुछ इम्पोर्टेंट और आपके बुक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, इतना ही है। मैं कह रही हूँ कि जो भी आंसर यहाँ पे मैंने लिखवाया है वो आंसर सब बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत भी शॉर्ट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेंटेंस होंगे, पर आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा ही लिखना होगा। तो आप अपने मन से वो लिखेंगे, वो उत्तर आपका होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जितना भी उत्तर दिया है ये सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि आपको उत्तर कैसा करना है, आपके उत्तर का कंटेंट क्या रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।